नमस्कार दोस्तों, ये कहानी दोस्ती मैंने नट सम्राट फिल्म के किरदारों से उठाई है। इस कहानी में दो दोस्त हैं, एक राम और एक सम्राट। दोनों थिएटर एक्टर्स हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ जाता है, दोस्ती इनकी यूं ही चलती रहती है। राम को कोई औलाद नहीं थी और सम्राट का अपना परिवार था, उसके बच्चों के भी बच्चे हो चुके थे। बुढ़ापा इनका आ गया है और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले रखा है। अभी राम की पत्नी जो है वो गुजर जाती है। वो पत्नी जिसने हमेशा राम का साथ दिया है और हमेशा साथ रही है। औलाद ना होने का एक गम तो था ही, और पत्नी के चले जाने से राम को और भी अधिक दुख होता है। इधर सम्राट सारे क्रियाक्रम वगैरह करा के वापस अपने परिवार में चला जाता है। काफ़ी दिनों बाद जब सम्राट मिलने आता है तो राम उससे गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहा और तुम मेरे इस दुख में मुझे अकेला छोड़ गए। सम्राट माफ़ी मांगता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस कठिन समय में आना चाहिए था, लेकिन परिवार के इस चक्र में फंस गया, इसलिए नहीं आ पाया। राम, तुम कहो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? सम्राट, मेरा जीवन अब खाली हो चुका है। तुम्हारी भाभी के जाने के बाद जीवन खाली खाली सा लगता है, ऐसे ही काटा जा रहा है। शरीर भी अब तुम देख ही पा रहे हो, बिल्कुल भी साथ नहीं दे पाता है। कमजोरी इतनी है कि कुछ कह नहीं सकता। राम, तुम ठीक हो जाओगे, सोया करो, खाया करो, पिया करो। सम्राट, मैं अब ठीक नहीं होना चाहता। ये जीवन अकेले मुझसे इतना गुजर नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा इस शरीर को अब समाप्त कर दे। राम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सम्राट, अब ये जीवन अकेले मुझसे जिया नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। राम की चूँकि तबीयत खराब रहती है तो वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सम्राट उसे दवा देने लग जाता है। दोनों दोस्त अपने पुराने दिनों की सारी चर्चाएं करते हैं, पुराने दिनों के अपने नाटकों के बारे में चर्चा करते हैं। तभी राम बोलता है सम्राट से कि सम्राट देखो, वो एक प्ले था जो हम दोनों ने किया था, जिसमें कर्ण अपनी मृत्युशैया पे होता है और वो कृष्ण से ये सवाल करता है कि मेरे कर्मों का क्या है, हिसाब किताब है। वो एक बार करते हैं। सम्राट ये समझते हुए कि अभी राम की तबीयत कितनी ख़राब है, उसके साथ ये करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्ले का थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि कर्ण अपनी मृत्युशैया पे समझ लीजिए या अपने जीवन के अंतिम दिनों में है और वो कृष्ण से सवाल करता है अपने कर्मों के बारे में। अभी राम कर्ण का रोल निभा रहे हैं और सम्राट कृष्ण का। कर्ण, उद्धव मुझे अब सत्य बताओ, मेरे सवाल को फिर से टालना मत। आदमी का सारा जीवन जिंदगी के रहस्यों को समझने और लड़ने में बीत जाता है और तुम इस सारे संघर्ष को सिर्फ नियति का नाम दे देते हो। ये कैसा न्याय है योगेश्वर? मैं धिक्कार करता हूँ तुम्हारी इस नियति की बात पर। तुम कर्मों का एक न्याय करते हो ना, तो मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे कर्मों का न्याय ईमानदारी से किया? सूर्य पुत्र मैं था, ज्येष्ठ कंति पुत्र मैं था इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर, पर उसके बाद भी सबसे ज़्यादा उपेक्षा मेरे हिस्से आई। कृष्ण, राधे, मानव शरीर के ये प्रश्न तो सभी को हल करने ही पड़ते हैं, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति दूसरे के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बनते हैं। तुम्हारे जीवन केवल तपने के लिए ही बना था राधे। जीवन के कड़वे अनुभवों को अफसोस करना बंद करो। कर्ण, सभी को एक उदार हृदय से माफ़ करो और मुझे भी माफ़ करो दानवीर। मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी अन्याय किया। तुम इस धरा के सबसे बड़े योद्धा थे। कर्ण, माधव,
तुमने मुझे अमृत से भर दिया। कैसे धन्यवाद करूं मैं इस क्षण का, मेरा सारा मंगल तुमने साफ कर दिया। कृष्ण, कौन्तेय, क्या तुम मुझे माफ करोगे? कर्ण, गोविंद, मुझसे क्षमा मत मांगो। मेरे सारे दुख मेरे कर्मों का हिस्सा थे। मेरे मन में अब कोई कड़वाहट नहीं है। हे विधाता, ये क्या? मेरे पिता स्वयं साक्षात सूर्य देव मुझे लेने आए हैं। कृष्ण, मैं प्रस्थान करता हूँ। और इतना एक्ट करने के बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के देख हंसते हैं जोर से। पुरानी याद उनके चेहरे पे वापस आ जाती है, पुराने दिनों की यादें। फिर सम्राट राम को उसकी दवाइयाँ देता है और चला जाता है। अगले दिन सम्राट के पास खबर पहुंचती है कि राम का देहांत हो गया है। उसने नींद की बहुत अधिक गोलियां खा ली थी। सम्राट की पत्नी सम्राट से पूछती है कि उन्होंने इतनी अधिक नींद की गोलियां क्यों खा ली थी जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट कहता है, वो गोलियां मैंने ही राम को दी थी। उसकी पत्नी अवाक रह जाती है ये सुनकर कि दो इतने गहरे दोस्त और इन्होंने अपने दोस्त को ही नींद की गोलियां दे दी। तो सम्राट कहता है कि मेरा मित्र अपनी पत्नी के मरने के साथ ही मर गया। अभी बस वो इस शरीर को झेल रहा था, खींच रहा था। उसकी मृत्यु का पाप शायद मुझे लगेगा, लेकिन मेरा मित्र अब शांति से सो सकता है। रोना नहीं पड़ेगा उसे। यह अकेलापन जो उसकी दीवारों से उसे काटता था वो नहीं झेलना पड़ेगा। ये संसार मुझे क्या समझता है मैं नहीं जानता। मुझे मेरे मित्र के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा मैंने वो किया। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किस तरह की कहानी आपको लगी।